बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि सरकारी अस्पतालों की निजकारी के खिलाफ एहतजाज। ग्रैंड हेल्थ अलायंस 5 रोज से चेरिंग क्रॉस पर धरना दिए हुए है। पैरामेडिक्स, नर्सिस और क्लर्क एसोसिएशन भी एहतजाज का हिस्सा बन गई। मुतालबात की मंजूरी तक धरना खत्म करने से इनकार। सरकारी अस्पतालों में ठेकेदारी निज़ाम से हजारों अफराद बेरोजगार हो चुके हैं। ग्रैंड हेल्थ अलायंस का अस्पतालों की निजकारी के खिलाफ एहतजाजी धरना जारी है। ज़ाहिरीन की जानिब से अस्पतालों की निजकारी नामंजूर के नारे लगाए गए। धरने में चिन्योट, सरगोदा, झंग, फैसलाबाद और बहावलपुर समेत दीगर शहरों से मुलाजिमीन ने शिरकत की। धरने में यंग डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स, नर्सिस और क्लर्क शरीक हुए। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि अस्पतालों की निजकारी किसी सूरत कबूल नहीं। हेल्थ सेक्टर की निजकारी से मुआशी कत्ल बढ़ जाएगा। ये जो निजकारी का सिस्टम है ना, ये तकरीबन तमाम पंजाब के अवाम के लिए भी खतरनाक है। ये सिर्फ उनके मुलाजमीन के लिए खतरनाक नहीं है, क्योंकि प्राइवेट के अंदर जो होगा ना एक ठेकेदार है, उसने सारा पैसा खुद खा जाना है। BIU या जितने भी हेल्थ सेक्टर है उनकी निजकारी करने जा रही है, हमारा उसके खिलाफ एहतजाज है। और अभी तक ये हमारा 5वां दिन स्टार्ट हो चुका है। गवर्नमेंट का कोई भी जो है ना बंदा वो मुज़ाकरात के लिए नहीं आया, और हम ये गवर्नमेंट को बावर कराना चाहते हैं कि आप अपने जुल्म की इंतहा कर लें और ये लोग उठने वाले नहीं हैं। हमारे मतालबात नहीं है, एक ही मतालबा है कि जो हमारी मैडम साहबा ये आउटसोर्स का निज़ाम शुरू किया है कि उसको ख़त्म किया जाए, क्योंकि आउटसोर्स से ना सिर्फ हमें मसला है, हमारी जो आवाम है, जो हम जैसे गरीब लोग गांव में रहते हैं, जिनके पास दवाई लेने के लिए पैसे नहीं होते हैं, वो BIU पे दवाई लेने के लिए। गवर्नमेंट जुल्म कर रही है हमारे ऊपर, टोटल BHU, RSC, THQ और DHQ के ऊपर। हम मुलाजमीन हैं और हमारा हक छीन रहे हैं, ये तो हमें बहुत जुल्म का सामना करना पड़ता है। मुजाहिरीन ने नमाज जुमा माल रोड चेरिंग क्रॉस पर अदा किया। पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग लाहौर के सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर मुजम्मिल इकबाल हाशमी ने जुम्मा पढ़ाया। मुजाहरे में वोकला और सिविल सोसाइटी ने भी यकजहती के तौर पे शिरकत की। कैमरामैन जामिन अब्बास के साथ अबू बकर शेख, सिटी 42। धरने की ताज़ा तरीन सूरत हाल के बारे में जान लेते हैं रुमेल इलियास से, जो कि इस वक्त वहाँ पर मौजूद हैं। जी रुमेल, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पंजाब हुकूमत की जानिब से पंजाब के जो सरकारी हस्पताल हैं उनको प्राइवेटाइज़ करने के जो फैसला है उसके खिलाफ जो महकमा सेहत के मुलाजमीन हैं उनका धरना आज 5वें रोज़ भी जारी है। पंजाब असम्बली के बिल्कुल सामने चेरिंग क्रॉस चौक माल रोड पर ये जो धरना है ये आज से 5 रोज़ कबल दिया गया था, और पंजाब भर के मुख्तलिफ इजलास से डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ और दीगर जो महकमा सेहत का अमला है वो इस एहतजाज का हिस्सा बन चुका है, और मजीद जो लोग हैं वो इस धरने में शिरकत के लिए पहुंच रहे हैं। रात का वक्त हो चुका है और टेंट लगाकर यहीं पर ये धरने की जो शुरका हैं रात जो है वो बसर करते हैं। चेरिंग क्रॉस चौक माल रोड पर 5 रोज से इस धरने की वजह से जो माल रोड है दोनों तरफ से ट्रैफिक के लिए बंद है, जिससे आम शहरियों को, ताजरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। इसके अलावा खातीन की एक कसीर तादाद महकमा सेहत की जो मुलाजमीन है वो भी इस धरने में मौजूद हैं, और इन धरने के जो शुरका हैं उनकी जानिब से ये शिकवा किया जा रहा है कि 5 दिन से हम धरने पर बैठे हैं और रियासती सतह पर इनसे अब तक कोई भी जो राब्ता है वो नहीं किया गया, मुज़ाकरात की जो कोशिश है वो नहीं की गई है। ये जो धरने ठीक है रुमेल इलियास, आपका बहुत शुक्रिया। जबकि सरकारी अस्पतालों की निजकारी के खिलाफ एहतजाज, जनरल और जिना अस्पताल की OPDs बंद रहीं। यंग डॉक्टर्स और दीगर अमले ने मुकम्मल हड़ताल की। इलाज के लिए आए मरीज दर बदर रहे। सरकारी अस्पतालों की निजकारी के खिलाफ एहतजाज, जनरल और जिना अस्पताल की OPDs बंद रहीं। डॉक्टर्स, नर्सिस और पैरामेडिकल स्टाफ ने जनरल अस्पताल और जिना अस्पताल के आउटडोर में काम बंद कर दिया। इलाज के लिए आए मरीज दर बदर रहे। जनरल अस्पताल में डॉक्टर्स, नर्सिस और पैरामेडिक्स ने OPD में एहतजाजी धरना दिया और सरकारी इलाज गाहों को ठेके पर देने के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। ठेकेदारी निज़ाम के खिलाफ दोनों अस्पतालों में आउटडोर की हड़ताल जारी रखने का ऐलान किया है। हाईकोर्ट का घरों में पानी ज़ाया करने पर 10,000 जुर्माने का हुक्म। वाटर रिसाइकलिंग प्लांट ना लगाने पर बड़े घरों के नक्शे मंजूर न करने की हदायत। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा कि सर्विस स्टेशन पर पानी का बेजा इस्तेमाल हो रहा है। LDA कवानीन पर अमल दरामद यकीनी बनाए। समात 18 अप्रैल तक मुलतवी। मुअज़्ज़ज़ जज ने दौरान समात सिटी 42 की मुस्बत रिपोर्टिंग को 20 रहा। कहा सुमुक्त दारुक केस में सिटी 42 का किरदार अहम है।
जस्टिस शाहिद करीम ने समूत अदार केस की समाअत की। माहौलियाती कमीशन के मेंबरान ने बताया कि सेफ सिटी अथॉरिटी भी पानी के ज़िया करने वालों की निशानदेही करेगी। महकमा औकाफ ने भी जुमा के खुतबे के दौरान पानी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खुसूसी ऐलान करने का नोटिफिकेशन जारी किया है। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए कि LDA रीसाइक्लिंग सिस्टम के बगैर नक्शे मंजूर न करे। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए कि सर्विस स्टेशन पर पानी का बेजा इस्तेमाल हो रहा है, जो एक जुर्म है। पानी की बचत के लिए दीन का वाज़े हुक्म है। पानी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए महकमा माहौलियात की काविशें काबिले तारीफ हैं। FDA, MDA और दीगर हाउसेस अथॉरिटीज LDA की तर्ज पर रेगुलेशंस बनाएं। जैसे शाहिद करीम ने दौरान समाअत सिटी 42 की मुस्बत रिपोर्टिंग को भी सराहा। जैसे शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए कि सिटी 42 हमेशा मुस्बत रिपोर्टिंग करता है और इस केस की समाअत और रिपोर्टिंग में उनका अहम किरदार है। डिप्टी अटॉर्नी जनरल असद अली बाजवा, डिप्टी डायरेक्टर महकमा माहौलियात अली इजाज समेत दीगर भी इस मौके पर मौजूद थे। केस की मजीद समाअत 18 अप्रैल तक मुलतवी कर दी गई। शहर लाहौर के मौसम की बात करें तो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से मौसम खुशगवार। माल रोड, घड़ी शाहू, मुगलपुरा, लक्ष्मी चौक में बादल बरसे। ग्वाल मंडी, सबनाबाद, गुलबर्ग, मॉडल टाउन, गुलशन रावी भीग गए। बारिश के बाद बढ़ती गर्मी की पेशकदमी भी रुक गई। बारिश के बायस आउटडोर खेलों की सरगर्मियां मुतासर। शहर में ठंडी हवाओं और बारिश ने मौसम का मिजाज बदल दिया। कहीं रिमझिम तो कहीं तेज बारिश हो। शहर का दर्जा हरारत 30 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में आइंदा 24 घंटों में मजीद बारिश होगी। गुलबर्ग, गार्डन टाउन, मुजंग, समनाबाद में बादल बरसे। फर्रुखाबाद, लक्ष्मी चौक, फैसल टाउन के अतराफ भी बारिश हुई। इचरा, मुस्लिम टाउन, टाउनशिप, कोट लखपत, चुंगी अमर सदर, नश्तर, गजुमता के अतराफ भी बादल खूब बरसे। मुजंग, इस्लामपुरा, सांदा, बंद रोड, आजादी चौक, लारी अड्डा, अंदरूने शहर, गड़ी शाहू रेलवे रोड के अतराफ भी बारिश खूब बरसी। शहर में मूसलाधार बारिश के बायस लेस्को के सिस्टम में फनी खराबियां पैदा होने से 120 से ज्यादा फीडर स्ट्रिप हो गए। फीडर ट्रिपिंग और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में खराबियां पैदा होने से बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। LDA गवर्निंग बॉडी का इजलास। शहर की 6 स्ट्रक्चर प्लान सड़कों की तामीर की मंजूरी। शौक चौक, शादीवाल चौक, एक्सपो सेंटर, खियाबान जिना फेज 1, पाइन एवेन्यू और फिरोजपुर रोड शामिल। शहरियों के लिए अच्छी खबर, लाहौर की 6 अहम स्ट्रक्चर प्लान सड़कों की तामीर की मंजूरी मिल गई। LDA गवर्निंग बॉडी के इजलास में अहम फैसला किया गया। स्ट्रक्चर प्लान रोड शौक चौक था, डॉक्टर अस्पताल, शादीवाल चौक था, नजरिए पाकिस्तान रोड और LDA सिटी था, सूए असल की तामीर की मंजूरी दी गई। एक्सपो सेंटर था, खियाबान जिना फेज 1, पाइन एवेन्यू था, फिरोजपुर रोड, एक्सपो था, रिंग रोड फेज 1 तक स्ट्रक्चर प्लान रोड की मंजूरी दी गई है। गवर्निंग बॉडी इजलास में 9 एजेंडे मंजूरी के लिए पेश किए गए। इजलास में LDA प्राइवेट हाउसिंग स्कीम्स की मैनेजमेंट कमेटी की तश्कील के बारे में भी एजेंडा पेश किया गया। स्ट्रक्चर्स प्लान रोड की इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट चार्जेस लगा के एजेंडा भी पेश किया गया। इजलास में वाइस चेयरमैन वासा चौधरी, शहबाज अहमद, DG LDA ताहिर फारूक शरीक हुए। नई फोर्स CCD को लाहौर में बिल्डिंग्स की फ्राहमी का फैसला। ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट के ज़ेरे इस्तेमाल हेड ऑफिस समेत 4 बिल्डिंग्स दी जाएंगी। मॉडल टाउन, इकबाल टाउन, कोतवाली, नवा कोट की इमारतें हवाले की जाएंगी। संगीन जराइम की रोकथाम के लिए बनने वाली नई फोर्स CCD को लाहौर में बिल्डिंग्स फ्राहम की जाएंगी। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट के जेरे इस्तेमाल हेड ऑफिस समेत 4 बिल्डिंग्स क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट को देने का फैसला किया गया है। पुलिस हुकाम के मुताबिक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट चूंक, काहना और डिफेंस की बिल्डिंग्स पर मामूल के मुताबिक काम जारी रखा जाएगा। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट मॉडल टाउन, इकबाल टाउन, कोतवाली, नवा कोट की इमारतें CCD के हवाले की जाएंगी। शाहदरा और कैंट समेत टाउनशिप हेड ऑफिस की बिल्डिंग्स भी CCD को दी जाएंगी। पुलिस हुकाम के मुताबिक लाहौर में CCD के 3 पुलिस स्टेशन भी इन्हीं बिल्डिंग्स में बनाए जाएंगे। क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट के अफसरान टाउनशिप में मौजूद हेड ऑफिस में जिम्मेदारियां निभाएंगे। पुलिस हुकाम का कहना है कि फाइनेंस डिपार्टमेंट के नोटिफिकेशन के बाद CCD की भर्ती और अफसरान की तैनातियों का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। LDA सिटी मंसूबे के अलाटियों के लिए खुशखबरी। LDA अथॉरिटी ने नादहिंदगान के जुर्मानों में मुआफी दे दी। कमर्शियल रीप्लानिंग डेवलपमेंट चार्जेस जमा कराने समेत मुतअद्दिद रायात मंजूर। LDA सिटी मंसूबे के इलाटियों को रिलीफ मिल गया। LDA अथॉरिटी ने नादहिंदगान के जुर्मानों में मुआफी, कमर्शियल रीप्लानिंग, डेवलपमेंट चार्जेस जमा कराने समेत मुतादिद रियायत मंजूर कर ली। LDA सिटी के लैंड डेवलपमेंट पार्टनर्स को 2026 तक तौसी दे दी गई। LDA सिटी के नए डेवलपमेंट पार्टनर्स रखने की भी मंजूरी दी गई है। LDA सिटी में कमर्शियल एरिया की रीप्लानिंग और कमर्शियल प्लाटों की रीसाइजिंग की मंजूरी भी मिल गई। ओपन लैंड प्रोवाइडर्स अपने नाम के अलावा जमीन नहीं ले सकेंगे, ना ही फाइल्स इशू करवा सकेंगे। LDA सिटी जिना सेक्टर के फर्स्ट और सेकंड बैलेट के डेवलपर्स को बिना फीस इजाफे
और जुर्माने के 2 माह तक बकाया जात अदा करने की मंजूरी दी। तीसरे और चौथे बैलेट के ना दहिंदगान को जून तक बगैर जुर्माना अदायगी करने की मोहलत दे दी गई। यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया की किल्लत, सार्फिन के लिए आटा तक दस्तयाब नहीं। पैकिंग वाले आटे की कीमत दस्तरस से बाहर, 4.5 किलो का थैला 600 रुपये का फरोख्त किया जा रहा है। गरीब तबके के लिए यूटिलिटी स्टोरों पर रिलीफ खत्म हो गया। यूटिलिटी स्टोरों पर पैकिंग वाले आटे की कीमत गरीब की दस्तरस से बाहर। सारिफीन को पैकिंग वाला आटा 1 किलोग्राम 133 रुपए में फराहम किया जा रहा है। यूटिलिटी स्टोरों पर 4.5 किलोग्राम आटे का थैला 600 रुपए में फरोख्त किया जा रहा है। सारिफीन कहते हैं कि 4 से 6 अफराद पर मुश्तमिल गरीब घराना इतना महंगा आटा अफोर्ड नहीं कर सकता। सारिफीन ने मुतालिबा किया कि विफाकी हुकूमत सब्सिडाइज 10 और 20 किलोग्राम वाले आटे के थैले फराहम करे। दूसरी जानिब सब्जियों की सरकारी कीमत और ओपन मार्केट में फर्क ताहाल बरकरार है। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट सरकारी कीमतों के इतलाक में नाकाम हो चुके हैं। आलू की सरकारी कीमत 50 रुपए जबकि बाजार में 70 रुपए में फरोख्त हो रहा है। प्याज की सरकारी कीमत 45 रुपए है और बाजार में 80 रुपए में बेचा जा रहा है। टमाटर की सरकारी कीमत 65 रुपए, बाजार में 90 रुपए में फरोख्त हो रहा है। सोने की कीमत ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। 1 तोला सोना 5,000 रुपये महंगा। 24 किरात तोला सोना 3,40,500 रुपये का हो गया। 22 किरात तोला सोना 3,12,125 रुपये तक जा पहुंचा। आलमी मार्केटों में सोने की कीमतों में तेजी। सराफा बाजारों और मार्केटों में भी सोने की कीमत बढ़ने लगी। सोने की फी तोला कीमत में 7,300 रुपए का रिकॉर्ड इजाफा हो गया। खालिस 24 कैरात फी तोला सोना 3,42,800 रुपए का हो गया। 22 कैरात फी तोला सोना 3,13,100 रुपए का हो गया। 21 कैरात फी तोला सोना 2,98,500 रुपए में फरोख्त हुआ। माहिरीन के मुताबिक अमरीका और चीन में टैरिफ की जंग ने सोने की खरीदारी बढ़ा दी है। सोने पर भारी सरमायाकारी की जा रही है। स्पेशल एजुकेशन टीचिंग कैडर के अफसरान तरक्की को तरस गए। ग्रेड 18 के मुतअद्दिद अफसरान 1.5 साल से धक्के खाने पर मजबूर। महकमा स्पेशल एजुकेशन की नाअहली से अफसरान को प्रमोशन न मिल सकी। महकमा स्पेशल एजुकेशन पंजाब की नाअहली स्पेशल एजुकेशन पंजाब टीचिंग कैडर के अफसरान को स्केल 19 में तरक्की न मिल सकी। ग्रेड 18 के टीचिंग कैडर के मुतअद्दिद अफसरान 1.5 साल से तरक्की के मुंतजर हैं। स्पेशल एजुकेशन पंजाब टीचिंग कैडर के अफसरान ने 1.5 साल पहले प्रमोशन लिंक ट्रेनिंग मुकम्मल कर ली थी। महकमा स्पेशल एजुकेशन 1.5 साल से अफसरान को तरक्कियां देने के लिए केसेस तैयार नहीं कर सका। नॉन टीचिंग कैडर अफसरान की प्रमोशन केसेस दिनों में तैयार करके उन्हें महकमाना तरक्कियां दे दी जाती हैं। सीनियर अफसरान का कहना है कि वज़ीर आला पंजाब स्पेशल एजुकेशन के टीचिंग के दरपेश मसाइल को फौरी हल करवाएं। स्केल 19 में महकमाना तरक्कियों के केसेस फौरी तैयार किए जाएं। बसूरत दीगर हम भरपूर एहतजाज करेंगे। नाहम जमात की इस्लामियात लाजमी का पेपर, लाहौर बोर्ड का सवालिया पेपर स्कैनिंग करने का सिस्टम बैठ गया। मुतबादल सिस्टम मौजूद नहीं। आज ऐप फंक्शनल न होने पर स्कैनिंग के बगैर ही सवालिया पेपर के बंडल खोले गए। नाहम जमात की इस्लामियात लाजमी के पेपर के दौरान लाहौर बोर्ड का सवालिया पेपर स्कैनिंग करने का सिस्टम बैठ गया। सवालिया पेपर का बंडल बगैर स्कैनिंग के खोल लिए गए। तमाम इम्तिहानी सेंटर में सुपरिटेंडेंट ने बगैर स्कैनिंग के ही इस्लामियात का पेपर शुरू करवा दिया। सुपरिटेंडेंट का कहना है कि लाहौर बोर्ड के पास सवालिया पेपर स्कैनिंग के अलावा दूसरा कोई मुतबादिल सिस्टम मौजूद नहीं। दूसरी जानिब कंट्रोलर इम्तिहानात जाहिद मियां का कहना है कि सिस्टम बैठने के बाइस आज सवालिया पेपर्स के बंडल्स को मैनुअल तरीके से स्कैन करवा लिया गया है। वाज़ेह रहे कि लाहौर बोर्ड की तारीख में पहली बार इस्लामियत का पेपर 100 नंबर्स का लिया गया। नए सिलेबस के मुताबिक 100 नंबरों और पुराने सिलेबस के मुताबिक 50 नंबरों का पेपर लिया गया। 100 नंबर्स का पेपर हल करने के लिए उम्मीदवारों को 32 सफ़हात की शीट फराहम की गई। 32 सफ़हात के अलावा बच्चों को कोई इजाफी शीट नहीं दी गई। रूल्स के मुताबिक अब मुताले पाकिस्तान का 100 नंबरों का पेपर सिर्फ दहम जमात में लिया जाएगा। महकमे आबपाशी में 3 अरब 86 करोड़ के घपले, जायद अदायगियों की मालियत 1 अरब 2 करोड़ के करीब रही। कौमी खजाने को 2 अरब 36 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाया गया। महकमा आबपाशी में माली साल 2020 और 2021 में बड़े पैमानों पर माली बेज़ाब्तियों का इंकिशाफ। महकमे में 3 अरब 86 करोड़ 69 लाख के घपले। कौमी खजाने को 2 अरब 36 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाया गया। महकमा आबपाशी पंजाब की ऑडिट रिपोर्ट पंजाब असम्बली में जमा करा दी गई। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक जायद अदायगियों की मालियत 1 अरब 2 करोड़ रुपए के करीब रही। रिकवरी ना होने वाली रकम 39 करोड़ 60 लाख रुपए रही। मुख्तलिफ खरीदारियों में बेज़ाब्तियों की रकम 9 करोड़ 7 लाख रुपए रही। ऑडिट रिपोर्ट में 1 अरब 41 करोड़ 54 लाख रुपए की रकम काबिल वसूल करार दी गई। महकमा आबपाशी में माली बेज़ाब्तियों पर ऑडिट टीम ने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। रिपोर्ट में शफाफियत
और एहतसाब यकीनी बनाने की सिफारिश की गई है। जस्टिस अली बाकर नजफी को सुप्रीम कोर्ट का जज लगाने की मंजूरी। जस्टिस अली बाकर नजफी 16 अप्रैल 2012 को लाहौर हाई कोर्ट में तैनात हुए। जजेस की सीनियरिटी लिस्ट में तीसरे नंबर पर हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने जुडिशल कमीशन के इजलास में मंजूरी दी। जस्टिस अली बाकर नजफी को सुप्रीम कोर्ट का जज लगाने की मंजूरी दे दी गई है। जस्टिस अली बाकर नजफी 16 अप्रैल 2012 को लाहौर हाई कोर्ट में तैनात हुए थे। जजेस की सीनियरिटी लिस्ट में तीसरे नंबर पर हैं, जबकि चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने जुडिशल कमीशन के इजलास में मंजूरी दी है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान से नारवाल और गुजरात से पीपल्स पार्टी के वफूद की मुलाकात है। गवर्नर पंजाब ने कहा कि पीपल्स पार्टी विफाक की जमात है, पाकिस्तान भर में दूसरी जमातों को टफ टाइम देगी। गवर्नर पंजाब ने कहा कि बिलावल भुट्टो आइंदा पाकिस्तान के पहले नौजवान वज़ीर आज़म होंगे। लाहौर नहीं, पूरे पंजाब का गवर्नर हूँ, इसीलिए गवर्नर हाउस के दरवाजे पंजाब के आवाम के लिए खोल दिए हैं। सियासत से बालातर होकर अवामी खिदमत के मंशूर पर अमल पैरा हैं। गवर्नर पंजाब ने कहा कि पंजाब की हर गली मोहल्ले में पीपल्स पार्टी अपना किरदार अदा करेगी। विफाकी वजीर सरमायाकारी कैसर अहमद शेख ने लाहौर चैम्बर का दौरा किया। सदर मियां अबू जरशाद, नायब सदर शाहिद नज़ीर चौधरी और दीगर कायदीन से मुलाकात की। वफाकी वजीर कैसर अहमद शेख ने लाहौर चैम्बर के दौरे के दौरान यकीन दहानी कराई कि कारोबार में आसानी पैदा करने के लिए सुर्ख फीते की रुकावटों को दूर करेंगे। उन्होंने कहा कि जिन ममालिक को पाकिस्तान ने कारोबार सिखाया, आज वो हमसे आगे निकल चुके हैं। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में इंडस्ट्री के लिए मशीनरी पर कोई ड्यूटी नहीं। इनकम टैक्स की 10 साल के लिए छूट है। बिजनेसमैन को इससे फायदा उठाना चाहिए। हमारे मुल्क में बावजूद इतने पोटेंशियल के हम फायदा नहीं उठा सके उस बात का। चाइना की एक्सपोर्ट इस वक्त $3,500 बिलियन है और पाकिस्तान की एक्सपोर्ट $32 बिलियन। यकीन जानिए कि हम लोगों ने उनको ज़्यादा बताया कि बिजनेस क्या होता है, उनको बिल्कुल पता नहीं था। लेकिन देखते ही देखते उन लोगों ने, इसके बाद कोरिया को देख लें, ताइवान को देख लें, वियतनाम तो अभी रिसेंट की मिसाल है। सदर लाहौर चैम्बर मियां अबू जरशाद ने सरमायाकारी के लिए फजा साजगार करने और बंद इंडस्ट्री को चलाने के लिए सरमायाकारी का सोर्स ना पूछने की छूट देने का मुतालबा किया। सदर लाहौर चैम्बर ने कहा कि सरकारी अदारों में रिश्वत कल्चर को खत्म कराया जाए। स्पीड मनी के नाम पर सनतकारों और ताजरों से लूट मार की जा रही है, उसे रोकना होगा। सबसे पहला जो मसला है वो 36 महकमे, एक इंडस्ट्री, सारा दिन हर बंदा स्पीड मनी के पीछे है। अगर गवर्नमेंट 33% टैक्स बढ़ा दे और टैक्स की शरह कम कर दे तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ जाएगा। पाकिस्तान उड़ान प्रोग्राम नहीं चल सकता अगर आपने ये स्पीड मनी को ना रोका। मेरी गुजारिश ये होगी कि आप कम से कम ये जो फॉरेन इन्वेस्टर्स आते हैं, जिन्होंने इन्वेस्टमेंट कर ली है, ये कर रहे होते हैं, उनके लिए एक डेस्क जरूर बनाएं ताकि उनको डे टू डे फैसिलिटेशन करें, ताकि वो वर्ड ऑफ माउथ बने और अपने रेलिवेंट कंट्री में जाके वो अच्छी बात करें। ये ना कहे कि जनाब हम तो जाके फंस गए। लाहौर चैम्बर कायदीन ने कहा कि इस वक्त FBR और दर्जनों ऐसे अदारे मौजूद हैं जो कारोबार के फरोग में बड़ी रुकावट पैदा कर रहे हैं। वजीर आजम को इस्लाहात पर जल्द अमल दरामद करवाना चाहिए। कैमरामैन मकसूद बट के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना है।